देखिए, इसके अलावा बाइडेन ने क्या कुछ कहा है ये वो भी आपको बता देते हैं। ये बहुत अहम बयान है जो अमेरिका द्वारा दिया गया है। यूक्रेन पुतिन को रोकेगा, रोक सकता है, कहा है जो बाइडेन ने ये कहा है कि यूक्रेन पुतिन के सामने नहीं झुकेगा। पुतिन यूक्रेन को नक्शे से मिटाना चाहते हैं, यानी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। ये बड़ा बयान है जो बाइडेन द्वारा दिया गया है। यूक्रेन में पुतिन को रोकने की ताकत है, यूक्रेन ही पुतिन को रोकेगा और अमेरिका इसमें हर मदद करेगा। हम भी यूक्रेन की रक्षा करते रहेंगे। ये प्रतिबद्धता एक बार फिर जो बाइडेन द्वारा अमेरिका द्वारा दिखाई गई है। खास बात क्या है ये जान लीजिए इसमें। यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन ने ट्रंप का जिक्र भी किया है। उन्होंने ये कहा है, बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप नेटो सदस्यों का बचाव नहीं करेंगे, यानी नेटो के पक्ष में, क्योंकि ट्रंप कभी नहीं रहे हैं। और ये भी क्योंकि जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ यूक्रेन निशाना नहीं होगा, इससे आगे बढ़ेंगे पुतिन, यानी नेटो सदस्यों पर आंच आएगी और उनका प्रोटेक्शन, उनका बचाव जो बाइडेन और उनकी पार्टी और उनके राष्ट्रपति रहते हुए ही किया जा सकता है। नेटो ने साफ कर दिया है कि कीव अब उसके सम्मान का सवाल बन चुका है, क्योंकि युद्ध में नेटो पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। यानी रूस के यूक्रेन मिशन को नाकाम करने के लिए नेटो कुछ भी कर सकता है। कीव के बाद पुतिन का पहला टारगेट कौन होगा? पुतिन का पहला हमला कब होगा? पुतिन किन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? ये तमाम सवाल एक बार फिर नेटो की बैठक में उठ रहे हैं। नेटो की बैठक में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले नेटो का एक्शन देख लीजिए। पोलैंड रूस का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि जब कीव दहल रहा था उसी वक्त ज़ेलेंस्की और पोलैंड के पीएम टस्क के बीच समझौता फाइनल हो रहा था। यूक्रेन और पोलैंड के बीच जो नया समझौता हुआ है वो पुतिन का खून खौलाने वाला है। समझौते के मुताबिक पोलैंड मिसाइल इंटरसेप्ट करने में मदद करेगा, पोलैंड की दिशा में आ रही मिसाइलों को गिराएगा, ड्रोन हमले को नाकाम करने में भी पोलैंड मदद करेगा, यूक्रेन में मिसाइल हमलों को नाकाम करने में मदद करेगा। यानी जो भी मिसाइल पोलैंड की दिशा में बढ़ेगी और यूक्रेन के आसमान में आएगी, उसे इंटरसेप्ट करने में पोलैंड मदद करेगी। यानी पोलैंड के एयर डिफेंस से यूक्रेन को पूरी मदद मिलेगी और पोलैंड में अमेरिका और कई देशों का एयर डिफेंस तैनात है। पोलैंड पुतिन का पहला टारगेट बन सकता है, इसलिए इस समझौते के फौरन बाद नेटो एक्शन में आया। ब्रिटेन से बोइंग KC-135T स्ट्रैटो टैंकर को पोलैंड भेजा गया। बोइंग P-8A पोसाइडन एंटी सबमरीन विमान भी पोलैंड पहुंचा। इसके अलावा अवैक्स से लैस E-3A सेंट्री एयरक्राफ्ट को भी पोलैंड भेजा गया। पोलैंड में अवैक्स से लैस E-3A सेंट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती का मतलब है पोलैंड समेत यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा। ये विमान हवा में होने वाली हर हरकत पर नजर रखता है, यानी अब यूक्रेन की तरफ आने वाली मिसाइलों और एयरक्राफ्ट की जानकारी बहुत पहले मिल जाएगी। नेटो यूक्रेन को लेकर भविष्य की क्या प्लानिंग कर रहा है, इसका अंदाजा नेटो महासचिव की बातों से हो रहा है। एक तरह से ये रूस और चीन को चेतावनी है कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन में रूस को जीत हासिल करने नहीं देंगे। संकेत ये भी है कि अब यूक्रेन नेटो की आन का सवाल बन चुका है। यानी साफ है कि रूस के सामने नेटो और अमेरिका कभी झुकेगा नहीं
और यूक्रेन युद्ध का विस्तार होना तय है। बाल्टिक देशों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पोलैंड तो सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी यूरोप के उन देशों को है जिनकी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सबसे पहले रूस का प्रहार हो सकता है। लातविया ने भी अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं, जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहाँ फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई हैं। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। एस्टोनिया कई महीने से अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहाँ बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए हैं। अब एस्टोनिया ने कई बंकर बना लिए हैं। रूस ने एस्टोनिया को जवाब देने के लिए बंकर बस्टर का टेस्ट किया है।